जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में तुलसी जी स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसी कारण भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी अनिवार्य है। अनेकों पुराणों में विभिन्न प्रकार से तुलसी का महात्म्य बताया गया है। तुलसी जी की सेवा करने वाला भी भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तुलसी की माला ही धारण की जाती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप तुलसी की माला पर ही किया जाता है। और भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह भी किया जाता है, जिससे कई जन्मों से अर्जित किए गए पापों का नाशक भी होता है। तुलसी स्तोत्र में तुलसी जी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में तुलसी स्तोत्र का वर्णन है, जिसका पाठ एकादशी और द्वादशी को करने से असीम फल प्राप्त होता है। तुलसी स्तोत्र के पाठ करने मात्र से पापों का नाश होता है और प्रत्येक द्वादशी की रात को जागरण कर तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले के भगवान विष्णु 32 प्रकार के पापों का कर देते हैं। इसलिए तुलसी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तुलसी स्तोत्र भगवान विष्णु को प्रिय है। इसमें तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु की तुलसी प्रेम को लेकर विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णित तुलसी स्तोत्र का पाठ प्रत्येक एकादशी और द्वादशी तिथि को करना चाहिए। इन खास तिथियों में इसका पाठ करने से घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और करोड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। और अब हम शुरू करते हैं तुलसी स्तोत्र। आप सब इसे पूर्ण श्रद्धा, प्रेम भाव और भक्ति भाव जरूर सुनिए। जय हो हरिप्रिया तुलसी महारानी की जय हो। विष्णु भगवान की ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, आपने हमें तुलसी के पत्तों और पुष्प का शुभ महात्म्य सुनाया, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब हम तुलसी के पुण्यदायक स्तोत्र को भी सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं वही कहता हूँ जो पहले स्कंद पुराण में बताया गया है। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रतों का पालन करने वाले थे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम कर परम पुण्य और कल्याणकारी विषय पूछे। शिष्यों ने कहा, नाथ, आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो तुलसी स्तोत्र सुना था, कृपया अब हमें भी वह सुनाएं। शतानंद जी बोले, हे शिष्यों, तुलसी का नाम लेने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु, जो असुरों का दमन करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान के बराबर फल मिलता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन क्यों न किया जाए। कलियुग में वे लोग धन्य हैं जिनके घर में प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा के लिए तुलसी का पौधा भूतल पर लहलहाता है। जो मनुष्य भगवान श्री केशव की पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने दूतों सहित क्रोधित भी हो जाएं, तो भी वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मुझे वर प्रदान करने वाली बनो। तुम्हारे पवित्र अंगों से उत्पन्न पत्रों और मंजरियों से मैं सदा भगवान श्रीहरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। हे पुण्यमयी तुलसी, तुम कलियुग के पापों का नाश करने वाली हो। इस भाव से जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को चुनकर भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हे देवेश्वरी तुलसी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी नागराज, शेष और समस्त देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते हैं। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जब क्षीरसागर मंथन प्रारंभ हुआ था, उसी समय भगवान श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्राकट्य हुआ। श्रीहरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। उस समय उनके शरीर के स्पर्श से तुम अत्यंत पवित्र बन गईं। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपा करो कि तुम्हारे पवित्र पत्रों से मैं श्रीहरि की सच्चे भाव से पूजा कर सकूं और परम गति को प्राप्त कर सकूं। स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और वृंदावन में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत और गोपियों के कल्याण के लिए तुम्हारा सेवन किया। जगत की प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से तुम्हें सरयू नदी के तट पर लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।
श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनकनंदिनी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रिय श्री राम का साथ प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तुम्हें लगाया और अपनी इच्छित सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवता, दानव और किन्नर सभी ने नंदन वन में दुष्स्वप्नों के नाश के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में स्वयं पितरों ने भी तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने कल्याण की इच्छा से पवित्र तुलसी का पौधा लगाया था और लक्ष्मण तथा सीता ने भी उसे श्रद्धा से पाला था। जैसे गंगा को शास्त्रों में त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, वैसे ही तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का सेवन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश तुलसी के सेवन से हो जाता है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, श्रीहरि को प्रिय तुलसी, मुझ पर कृपा करो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई है तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागरण कर इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा कर देते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप इस स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। जिस घर में ये स्तोत्र लिखा हुआ रहता है, वहाँ कभी कोई अशुभ नहीं होता है, वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है। वहाँ रहने वाले कभी कष्ट में नहीं पड़ते हैं, उन्हें सदा शुभ समय प्राप्त होता है और वह घर धन धान्य से भरा रहता है। जो तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अटूट भक्ति होती है और वह कभी वैष्णवों से वियोग नहीं पाता। उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन के समान फल प्राप्त होता है। जय तुलसी माता की। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।